हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम रॉयल नॉलेज पे। आज अपन आपके सामने जो रीट एग्जाम की जो क्लास लेके आए दोस्तों, क्लास नंबर आपके 93 क्लास है आज दोस्तों। ये आपके राजस्थान जीके के हिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर चल रहे हैं दोस्तों अपन। दोस्तों, आप सबको पता है कि अपन जो अध्ययन कर रहे हैं मेवाड़ के घुइल एवं सिसोदिया राजवंश के बारे में, उसके अपन ने 2 पार्ट लगभग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। 2 पार्ट के बारे में अपन ने अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें से अपन के लगभग माने तो 8 लगभग 8 जने 8 शासक लगभग क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। तो आज अपन 2 शासकों के बारे में और लेके आए, जिसमें आपका नाम है समर सिंह और रतन सिंह। दोस्तों, शासक जो मेवाड़ के घुइल शासक थे समर सिंह और रतन सिंह, दोस्तों उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए दोस्तों। तो देखते हैं अपन इसके बारे में। अपन तेज सिंह के पश्चात, तेज सिंह ने अपन ने कल लास्ट अपन ने पढ़ा था दोस्तों। तेज सिंह के पश्चात कौन आते हैं अब? समर सिंह। समर सिंह ने 1273 से 1301 ईस्वी तक शासन किया दोस्तों। तेज सिंह के पश्चात जो समर सिंह थे, उन्होंने 1273 से लगाकर 1301 ईस्वी तक शासन किया था। समर सिंह के समय हमीर ने, दोस्तों समर सिंह के समय हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। किसने किया था दोस्तों? हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ये भी याद रखना दोस्तों, समर सिंह के समय हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और समर सिंह से 1285 ईस्वी के आसपास बलबन के सेनापति से भी युद्ध किया था। मतलब समर सिंह से 1285 ईस्वी के आसपास बलबन के सेनापति से भी युद्ध हुआ किया था, जिसका वर्णन आबू शिलालेख में मिलता है। जिसका वर्णन कहाँ पे मिलता है दोस्तों? जिसका वर्णन मिलता है आपको आबू शिलालेख में मिलता है। और तीसरी बात ये आती है कि अचलगज की पटावली से स्पष्ट होता है, अचलगज की जो पटावली है उससे स्पष्ट होता है कि आचार्य अमित सिंह सूरी, जो आचार्य अमित सिंह सूरी थे दोस्तों, उसके प्रभाव में समर सिंह ने अपने राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी। अपने राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी दोस्तों। तो समर सिंह के बारे में इतनी जानकारी मिली थी अपन ने, तो इतनी लिए दोस्तों। अब आपके आते हैं दोस्तों नेक्स्ट शासक जो है 1301 ईस्वी में और 1303 ईस्वी तक रहेंगे दोस्तों। याद रखना, रतन सिंह। दोस्तों रतन सिंह के बारे में बहुत ही जानकारी मिलती है अपन को, और बहुत ही शायद अपन ने इसलिए आज 2 पॉइंट लिए जिसमें आपके समर सिंह और रतन सिंह के बारे में अपन अध्ययन किया दोस्तों। रतन सिंह के बारे में बहुत जानकारी मिली अपन को, तो वो सब अपन ने अलग अलग बुक से निकाल के लेकर आए दोस्तों आपके सामने। लेकिन ये भी बात, सबसे पहले ये बात जरूर याद रखना कि रतन सिंह के समय ही मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था दोस्तों। रतन सिंह के समय ही मेवाड़ का प्रथम जौहर था वो हुआ था दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों। अब देखते हैं इसके बारे में, वो अपन के क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा, अपने देख लेते हैं। रतन सिंह ने 1301 ईस्वी में से लेकर 1303 ईस्वी तक शासन किया दोस्तों। 1301 में शासन शुरू किया था उसने, गद्दी पर बैठा था दोस्तों, और 1303 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। और रतन सिंह जो थे जयत्र सिंह वंशज के समर सिंह के 2 पुत्र थे। जयत्र सिंह वंशज के जो समर सिंह थे, ये जयत्र सिंह के वंशज थे दोस्तों। जिस समय भूताला का युद्ध हुआ था, याद हो तो, जयत्र सिंह के समय जयद्रथ सिंह के समय भूताला का युद्ध हुआ, आप सबको पता है, जिसके सामने इल्तुतमिश दोस्तों, उनसे वो युद्ध जीत तो गए थे जयद्रथ सिंह, लेकिन मतलब वो हारने जैसी हालत हो गई थी। लेकिन वो जीत तो गए थे, लेकिन पूरी तरह से वो नागदा जो क्षेत्र था वो पूरी तरह से बिखर गया था। उसके बाद चित्तौड़ को राजधानी बनाया था, याद हो दोस्तों आपको। वो अगले अपने जो वीडियो बनाया उसमें आपने सब कुछ जिक्र किया, उसके बारे में देख लेना वीडियो पिछले वाला। तो इसमें क्या देख लेते हैं, जयद्रथ सिंह के वंशज जो समर सिंह थे, उनके 2 पुत्र थे दोस्तों। एक तो रतन सिंह व कुंभकर्ण। 2 पुत्र थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह। कुंभकर्ण नेपाल चला गया था दोस्तों। कुंभकर्ण जो थे नेपाल चला गया था, वहां पर इस राजवंश की स्थापना की। तो दोस्तों नेपाल में इस राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कुंभकर्ण ने की थी, तथा रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, और रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। इसका प्रमाण कुंभलगढ़ प्रशस्ति तथा एकलिंग महात्म्य ग्रंथ से मिलता है। तो दोस्तों इसका जो प्रमाण मिलता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति से तथा एकलिंग महात्म्य ग्रंथ से मिलता है। 2 चीजों से इसका प्रमाण मिलता है दोस्तों, याद रखना ये भी। रतन सिंह घुइलों का रावण शाखा का अंतिम शासक था। रतन सिंह जो था घुइलों का, मतलब घुइल साम्राज्य यहाँ से खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी आएगा वो सिसोदिया राजवंश की स्थापना करेगा दोस्तों, याद रखना।
तो गोहिल और सिसोदिया, दो ऑप्शन में मैंने ऊपर दो लिखे हैं दोस्तों, गोहिल शासक और सिसोदिया राजवंश। गोहिल राजवंश, गोहिल और डैश सिसोदिया राजवंश, दो प्रकार के लिखे दोस्तों। तो ये रतन सिंह जो था वो गोहिलों का रावण रावण शाखा का अंतिम शासक था। रावण शाखा का अंतिम शासक था दोस्तों। उसके बाद जो भी आएगा वो सिसोदिया राजवंश की स्थापना करेगा, ये भी याद रखना दोस्तों। 1302 ईस्वी का रतन सिंह के समय दरीबा शिलालेख रतन सिंह को ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का महत्वपूर्ण प्रमाण है दोस्तों। 1302 में जो कुछ भी हुआ रतन सिंह के समय का दरीबा शिलालेख, शिलालेख का क्या नाम है, दरीबा शिलालेख। उसके समय दोस्तों दरीबा शिलालेख के समय रतन सिंह की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का प्रमाण, महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है दोस्तों, याद रखना। कौन सा शिलालेख, दरीबा शिलालेख में। देखते हैं अगला। रतन सिंह के समय 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के समय 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। किसने 1303 में किसने आक्रमण किया दोस्तों, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इस आक्रमण का कारण खिलजी द्वारा रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की अभिलाषा को माना जाता है दोस्तों। इस आक्रमण क्यों किया गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को मतलब जो रानी पद्मिनी थी उसको प्राप्त करने की अभिलाषा थी कि रानी जो पद्मिनी थी उसकी जो सुंदरता थी दोस्तों, रानी पद्मिनी की जो सौंदर्य जो उसको अलाउद्दीन खिलजी ने जब देखा, उनको काश में वगैरह वो ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम, तो उसमें जब देखा तो उनको वो उसको पाने की अभिलाषा में चित्तौड़ पर 1303 में उन्होंने युद्ध कर लिया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो रतन सिंह के समय 1303 ईस्वी थी उस टाइम चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया दोस्तों, याद रखना। इसी समय चित्तौड़ के किले का पहला जौहर हुआ दोस्तों। यही समय था 1303 वाला, जब चित्तौड़ के किले में पहला जौहर हुआ था। और पद्मिनी की कहानी का पहला वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में लिखा दोस्तों। पद्मिनी के कहानी का जो पहला वर्णन लिखा दोस्तों मिला है, वो कहाँ मिला है, मलिक मोहम्मद जायसी की जो ग्रंथ है पद्मावत, उसमें मिलता है दोस्तों। और गौरा और बादल रतन सिंह के ही सेनापति थे। गौरा और बादल जो थे रतन सिंह के ही सेनापति थे दोस्तों, याद रखना ये भी। राघव चेतन सिंह दोस्तों, राघव चेतन रतन सिंह का तांत्रिक पंडित था। जो राघव चेतन था दोस्तों, राघव चेतन था जो रतन सिंह का तांत्रिक पंडित था, जो अलाउद्दीन खिलजी से जा मिला दोस्तों। राघव जो चेतन था वो रतन सिंह का वो तांत्रिक पंडित था जो अलाउद्दीन खिलजी से जा मिला था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रतन सिंह का वह कौन सा पंडित, वह कौन सा शख्स जो अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिला था दोस्तों, तो वो एक तांत्रिक पंडित था रतन सिंह का, जो राघव चेतन नाम था उसका। नेक्स्ट देखते हैं। रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप, रानी पद्मिनी के बारे में थोड़ा जिक्र किया गया है दोस्तों कि रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप श्रीलंका की राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी दोस्तों। रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी दोस्तों। इस मतलब इनकी माता का नाम क्या था, संपावती था दोस्तों, याद रखना। और पिता का नाम गंधर्व सेन था दोस्तों, और श्रीलंका के राजा थे वो, और उनकी पुत्री थी कौन थी, रानी पद्मिनी। पद्मिनी के समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, स्टार्टिंग में यही बात कही थी कि रतन सिंह के जो काल में ही प्रथम शाखा हुआ था चित्तौड़ का। तो वो किसके संदर्भ में हुआ था दोस्तों, रानी पद्मिनी के समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ। और शाखा कब हुआ, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को हुआ। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को हुआ, याद रखना दोस्तों। चित्तौड़ का प्रथम शाखा रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ दोस्तों। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में कौन सा शाखा हुआ, केसरिया शाखा हुआ। और पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ दोस्तों, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि केसरिया शाखा जो हुआ था वो किस राजा के संदर्भ में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, तो रावल रतन सिंह के। और जो जौहर हुआ था वो पद्मिनी के नेतृत्व में। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अपने पुत्र खिजर खा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था खिजर खा, वो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया था और अधिकार कर ही लिया था दोस्तों, उसके बाद अपने पुत्र खिजर खा को चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया और तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया दोस्तों। चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ आक्रमण के समय प्रसिद्ध इतिहासकार कवि अमीर खुसरो के उसके साथ थे। जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो उसके प्रसिद्ध जो कवि थे वो अमीर खुसरो उसके साथ थे, याद रखना ये भी। चित्तौड़ 1303 ईस्वी में
से 1326 ईस्वी तक अलाउद्दीन और उनके वंशजों के अधिकार में रहा। दोस्तों चित्तौड़ जब 1303 में रतन सिंह को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को वहाँ पे बिठाया था, शासन करवाया था, तो दोस्तों खिजर खां ने उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। और तब से लेकर 1303 ईस्वी से लेकर 1326 ईस्वी तक अलाउद्दीन और उसके वंशजों का अधिकार रहा। अब खिजर खां का चित्तौड़ का गवर्नर कब तक रहा दोस्तों? 1303 से 1313 तक ईस्वी तक खिजर खां चित्तौड़ का गवर्नर रहा। 1313 ईस्वी में जालोर के सोनग्राह चौहान 1313 ईस्वी में जालोर के सोनग्राह चौहान मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। और मालदेव सोनग्राह चौहान चित्तौड़ की रक्षा करते करते, जो मालदेव सोनग्राह चौहान थे वो चित्तौड़ की रक्षा करते करते परेशान हो चुका था। इस कारण उसने हमीर से मित्रता कर ली तथा अपनी पुत्री का विवाह हमीर से कर चित्तौड़ के कई परगने उसे दहेज में प्रदान कर दिए। दोस्तों चित्तौड़ की रक्षा करते करते परेशान हो चुका था मालदेव, इस कारण उसने हमीर की मित्रता कर दी। हमीर जो था उससे मित्रता कर दी तथा अपनी पुत्री का विवाह हमीर से कर दिया। दोस्तों उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया दोस्तों? हमीर से किया। और हमीर से कर चित्तौड़ के कई परगने उसे दहेज में प्रदान किए थे। और हमीर से शादी करके उसने विवाह करके उसको चित्तौड़ के कई परगने उसे दहेज में प्रदान कर दिए थे दोस्तों। तो याद रखना यही हमीर उसके वापस उस पर आक्रमण करेगा दोस्तों। अगले पार्ट में अपन जरूर देखेंगे हमीर उस पर आक्रमण करेगा और हमीर वहाँ पे खुद राज करेगा, ये भी देखना दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमीर के बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आज अपन का जो वीडियो है फिनिश हो चुका है। सब्सक्राइब माई चैनल KM रॉयल नॉलेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना दोस्तों एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।